नमस्कार, खबर कनेक्शन में आप सभी का स्वागत है। आपको बता दें, लोकसभा की 542 सीटों की काउंटिंग जारी है और शुरुआती रुझान में एनडीए 290 और इंडिया 220 सीटों पर आगे चल रहा है। इधर पहले पोस्टल बैलेट गिने गए थे, अब ईवीएम से मतगणना शुरू हो चुकी है। लगभग 1 घंटे हो चुके हैं ईवीएम से मतगणना शुरू हुए और 3 घंटे में नई सरकार की स्थिति जो है वो साफ हो जाएगी। आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर है, 3 घंटे का महज समय बचा है जब इस देश को नई सरकार मिलने वाली है। इधर चुनाव आयोग ने 16 मार्च को 7 फेज में लोकसभा की 543 सीटों पर वोटिंग की तारीखें घोषित की थी। अब 19 अप्रैल से वोटिंग, आपको बता दें कि 19 अप्रैल से जो वोटिंग का ये दौर था वो शुरू हो चुका था और सबसे लंबी जो ये चुनावी प्रक्रिया है वो इस साल हुई है। 2024 में जो हमने लोकसभा चुनाव देखा, ये सबसे अब तक की दूसरी बार की सबसे बड़ी जो एक चुनाव का समय था वो सबसे बड़ा समय माना गया। आपको बता दें कि 1 जून को प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी समेत 57 सीटों पर ये वोटिंग खत्म हुई है। 1 जून को अंतिम दिन था वोटिंग का और प्रधानमंत्री मोदी जो है वो वाराणसी सीट से चुनाव लड़ रहे थे और उनकी अंतिम 1 जून को ये जो पूरा चुनाव है वो खत्म हुआ। 1 जून को ही एग्जिट पोल्स आए हैं। इसके बाद आज 4 जून को स्थिति साफ हो जाएगी कि देश में किसकी सरकार बनने जा रही है। आपको बता दें, 1952 के बाद 44 दिन का यह चुनाव सबसे लंबा माना जा रहा है। पहली बार 1954 में ये चुनाव जो इतना लंबा दिन जिसका बीता था और उसके बाद अब 2024 में ये चुनाव सबसे लंबा हुआ है। मध्य प्रदेश की 29 सीटों की बात करें तो 26 पर बीजेपी और 2 पर कांग्रेस आगे चल रही है। कर्नाटक की बात करें तो 28 सीटें हैं संसदीय सीट, इसमें से 19 पर बीजेपी आगे है और 8 पर कांग्रेस आगे चल रही है। इधर मध्य प्रदेश की बात करें तो 29 लोकसभा सीटों पर काउंटिंग हो रही है। शुरुआती रुझान में भोपाल, इंदौर, गुना, टीकमगढ़, मंदसौर और खजुराहो समेत भाजपा सभी 29 सीटों पर आगे चल रही थी। इंदौर में भाजपा की लीड 2 लाख पार हो चुकी है। भाजपा भिंड में 7,347 और ग्वालियर में 8,231 वोटों से आगे चल रही है। यहाँ कांटे की टक्कर मानी जा रही है। इधर दोपहर होने तक तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी कि किस दल को कितनी सीटें मिल रही है और कौन जीत रहा है। बीजेपी ने सभी 29 सीटों पर चुनाव लड़ा, जबकि 27 सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे थे।